आचार्य जी नमस्ते। मेरा नाम हंसवीर है जी, मैं पानीपत से आया हूँ। उम्र आपसे एग्जैक्ट 2 साल ज़्यादा। व्यवसायी हूँ। कबीर साहब को मैं वो टावर मानता हूँ जो आपने पिछले सत्र में पहली बार आया था। आपने कहा था वो टावर जो हमें आउटर स्पेस से जोड़ते हैं, तो मेरे लिए वो टावर कबीर साहब है। उनका शब्द है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा घर रहे पर आप आप ना ना चले हमारे साथ। आचार्य जी, मिशन के संदर्भ में इस उलटबासी का क्या अर्थ है? ये उलटबासी नहीं है, तो बहुत सीधी है। जी जी जी। उलटबासी तब होती है जब बरसे कंबल भीगे पानी। दूसरा, मैं पिछली बार 2 बुक लेके गया था, कर्मा और गीता। मैंने पढ़ना तो दूर, खोल के भी नहीं देखी। 2 बुक जिद में अब फिर ले लिए। क्या ये अहंकार है, मन की मक्कारी है, या वो कॉलेज वाली आदत है कि लास्ट के 2 महीने में ही सब कुछ करना है? तो 2 भाग हैं प्रश्न के। जी धन्यवाद। बैठिए। पहला कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। इसी का एक दूसरा संस्करण भी है, मैं घर जा रहा अपना और लिया पलीता हाथ, और जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। इसमें तो उलटबासी जैसा भी कुछ नहीं है। घर माने क्या? जहां आप रहते हैं, जिस बिंदु को, जिस स्थान को आपने अपना स्थायी आसन बना लिया है, आवास बना लिया है, उसको आप कहते हैं घर। ये जो शब्द है रह, ये आया है रक्ष से, ठीक है? उसी से रख भी आया है। जहां रक्षा होती है, और रक्षा के कारण जहां आप पड़े रहते हैं, आसीत रहते हैं, उसको कहते हैं घर। थोड़ा विचित्र लग रहा होगा कुछ लोगों को कि घर तो हम जानते ही हैं क्या होता है। आधार कार्ड पर पता लिखा हुआ है, उसे घर बोलते हैं। जब तक अपना नहीं बनवा लिया तो चीज किराए की होती है, और फिर अपना बन जाता है ईंट पत्थर का घर। नहीं, वो बड़ा स्थूल घर है। जब कबीर साहब घर कहें, या तब अध्यात्म में कहा जाए कि सत्य अनिकेत है, उसका कोई घर नहीं होता, कोई निकेतन नहीं होता, तो उस घर की बात नहीं हो रही है जो ईंट पत्थर वाला होता है। बात हो रही है मानसिक घर की। वो मानसिक घर जहां अहंकार इसलिए रहना पसंद करता है क्योंकि वहां वो रक्षा पाता है। वो मानसिक बिंदु जिसे आप इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहां आपको लगता है कि अब मुझे कोई यहां क्षति नहीं होने वाली। किसको लगता है क्षति नहीं होने वाली? कौन है जो घर में अपने आप को सुरक्षित मानता है और इसलिए बार बार घर लौट लौट कर आता है? उसे ही अहंता कहते हैं, उसे ही झूठा मैं कहते हैं। वो हमारी छद्म अस्मिता है। वही वहां रहना पसंद करती है। समझ रहे हैं बात को? अहंकार ठिकाने खोजता है, अहंकार सुरक्षा खोजता है। और घर में क्या होता है आपके पास? वो सब सामग्री जो आपको सुविधा देती है। घर से बाहर निकलते हैं तो कई तरह के कष्ट शुरू हो जाते हैं।
घर में वापस आते हैं तो सब कुछ अपने अनुकूल पाते हैं। अनुकूल किसके अनुकूल? यही प्रश्न मौलिक है। किसको सुविधा चाहिए? कौन वहां सुरक्षा पा रहा है? किसके लिए सब कुछ अनुकूल है घर में? किसके लिए? वो जिसके लिए सब कुछ ठीक ठाक है घर में, उसे ही अहंता कहते हैं। उसी को जलाने की बात कर रहे हैं कबीर साहब। कह रहे जब तक आप अपने मानसिक घरौंदे में सुविधा पूर्वक विश्राम कर रहे हो, सब कुछ लगता है ठीक है, बढ़िया है, कंफर्टेबल है, तब तक आप अपना जन्म ही व्यर्थ कर रहे हो। तो कहते हैं मैंने तो अपना घर जला दिया है और हाथ में जलती हुई लकड़ी है या मशाल है, और जो कोई तैयार हो अपना घर जलाने को वो आए हमारे साथ, वही हमारे साथ चले। जो लोग वैसे ही जीवन यापन करते रहना चाहते हैं जैसे उनकी सुविधा है, आदत है, ढर्रा है, अतीत है, उनके लिए कोई आशा नहीं, उन्हें हमारी संगत रुचेगी भी नहीं, वो ना आए हमारे साथ। संसारी के लिए घर बहुत आवश्यक जगह होता है और सच्चे आदमी के लिए घर एक कैदखाना होता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपसे अपने ईंट पत्थर के घर को आग लगाने के लिए नहीं कह रहा, कुछ अनर्गल मत कर लीजिएगा। इसीलिए जब ये सारी बातें प्रकाशित होती हैं तो पहले उनमें एक बड़ा सा डिस्क्लेमर लगाना पड़ता है। अस्वीकार का दस्तावेज। अगर आप हमारी कही हुई बात को समझ नहीं पा रहे हैं तो उसके परिणामों की जिम्मेदारी लेना हम अस्वीकार करते हैं, क्योंकि हम तो अधिकार रखते हैं बस उस बात पर जो हम कह रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक न सुने और कुछ भी मनगढ़ंत अर्थ निकाल लें तो हमारी उसमें जिम्मेदारी नहीं है। तो बड़ा सतर्क होकर बोलना पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्या सुना जाएगा। कहीं आज सांझी खबर ना आ जाए कि किसी का घर, बढ़िया लंका दहन का वीडियो आ गया है, देखिए सब यहां राक्षस ही राक्षस रहते थे, लंका में हमने आग ही लगा दी। किस घर की बात हो रही है? मन का वो क्षेत्र। घर भी एक क्षेत्र होता है ना, घर का भी एक परिमाण होता है, एक एरिया होता है कि नहीं होता है? तो मन में भी एक क्षेत्र होता है जहां आप बहुत मस्ती से बैठे रहते हैं। जैसे घर में चीजें होती हैं जो आपको सुविधा देती हैं, आपकी पसंद का सोफा, आपकी पसंद की अलमारी, आपके पसंद के कपड़े, छोटी छोटी चीजें भी आप अपनी रुचि मुताबिक अपने घर में रखते हैं। चाहे वो गैस का बर्नर ही क्यों ना हो, दीवालों का रंग क्यों ना हो, बिस्तर की चादर क्यों ना हो, बाथरूम में शावर या बाल्टी क्यों ना हो, वो आप कहते हैं देखो मेरे हिसाब से होना चाहिए। ये जो चीज है मेरे हिसाब से, इसको ही अहंकार कहते हैं। पूछना पड़ेगा ना किसके हिसाब से चला रहे हो? आप कहते हो अपने हिसाब से। ये जिसे आप अपना हिसाब कहते हो ये नकली है, क्योंकि वो आपका है नहीं, वो आपने भी कहीं से पकड़ लिया है। और इसका प्रमाण ये है कि जो आज आपका हिसाब है वो कल आपका नहीं था और आने वाले कल में भी नहीं होगा। पर आज आप कहते हो मुझे तो यही पसंद है, फलानी टाइल्स लगनी चाहिए, वो वाला मार्बल चाहिए मुझे। उस वाले मार्बल को अपने जीजा जी के घर में नहीं देखा होता तो आप बोलते लगवाने के लिए। दीवार पे पेंट का फलाना डिजाइन फलाने पेंटर ने आपको न सुझा दिया होता तो आप बोलते कभी कि लगा दो। शयन कक्ष में व्यवस्था कैसी करनी है वो आपने किसी फिल्म में ना देख ली होती तो आप बोलते क्या कि ऐसा होना चाहिए मेरा भी।
पर अब वो सब कुछ देख लिया है तो कहते हैं मेरी पसंद मेरी पसंद। वो चूंकि आपकी है ही नहीं, इसीलिए समझाने वालों ने जोर देके समझाया है। क्यों उसे अपना बोलते हो, तुम्हारा है नहीं। तुमने कहीं से सोख लिया और इतने बेहोश हो तुम कि तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कहीं से सोखे बैठे हो। किसी और चीज को, किसी और की दी हुई चीज को अपना बोल रहे हो और अपनी जान, अपनी जिंदगी, अपनी ऊर्जा पूरी उसके पीछे लगा रहे हो। आज से 20 साल पहले मारुति 800 ही ज्यादा चलती थी, सबके पास वही होती थी। सड़क पे अगर आप 10 गाड़ियां देखें तो उसमें से 8 क्या होती थी, वही माचिस की डिबिया। और उसमें भी सबसे ज्यादा रंग कौन सा चलता था, सफेद। याद आ रहा है? जो बहुत जवान लोग हैं उन्हें कुछ याद नहीं आएगा, जो कम से कम 30 पार के उन्हें याद आएगा। अब एक सी मारुति 800 खड़ी हुई है लाइन से पार्किंग में, और ये मैंने 2-4 बार देखा। लोग जाते थे किसी और की गाड़ी को अपनी वाली समझ के उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक आध 2 दफे तो खुल भी जाता था मारुति, वो अंदर बैठ भी जाते थे। हंस क्यों रहे हैं? हम भी यही कर रहे हैं दिन रात। इसी को अहंकार कहते हैं। किसी और की चीज को अपना मान रहे हो। वहां तो कोई ना कोई आके बोल देता था ये आपकी नहीं है, बाहर निकलिए। लेकिन हमने जो विचार, मान्यताएं, धारणाएं और भावनाएं पकड़ ली हैं, हमें कोई बताने ही वाला नहीं है कि ये आपकी नहीं है, छोड़िए इन्हें, बाहर निकलिए इनसे। इसलिए उस घर को जलाना जरूरी है, क्योंकि वो आपका घर है ही नहीं। तो माने वास्तव में जलाना क्या है? जलाना है झूठी चीज के साथ अपना रिश्ता। जो आपका नहीं है उसके साथ क्यों तादात्म्य बनाए हुए हो? मेरा है ममत्व तो क्यों रखे हुए हो? उसी झूठे रिश्ते को जलाना है, किसी चीज को मत जला देना। जो कुछ हमें बुरा लगता है, हमें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हमें सिखा दिया गया कि बुरा है। जो हमें अच्छा लगता है इसलिए लगता है क्योंकि हमने देख लिया कि हमारे आसपास वाले सब ऐसा ही कर रहे हैं तो अच्छा है। बहुत उदाहरण आते हैं। आज सुबह ही एक सज्जन से बात हुई, बोले आप परंपराओं के विरुद्ध इतना बोलते रहते हैं। मैंने कहा मैं परंपराओं के विरुद्ध नहीं बोलता, मैं खोखली और अर्थहीन परंपराओं के विरुद्ध बोलता हूं। बोले आपकी बात बिल्कुल समझ में आती है और हम जानते हैं आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन इन सब परंपराओं का पालन करते हुए हमने अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी को देखा है, और दादा दादी, नाना नानी से हमें बड़ा प्यार है। तो हम कैसे मान लें कि वो जो कुछ कर रहे थे वो मूर्खता थी? मैंने कहा अभी तो तुमने कहा कि तुम जानते हो ये मूर्खता है। बोले हाँ है, पर बड़ी चोट लगती है ये मानते हुए कि आज तक हमने अपने बड़ों को, बुजुर्गों को जो करते हुए देखा, वो सब कुछ वो बिल्कुल अज्ञान और अंधकार में कर रहे थे। आप जो कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो आपने किसी को करता हुआ देख लिया है। आप जो नहीं कर रहे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपने किसी को करता हुआ नहीं देखा है। आपका क्या है इसमें? जो लोग शाकाहारी हैं वो अधिकतर शाकाहारी इसलिए क्योंकि उनके घर में शाकाहार चलता था। ऐसा शाकाहार 2 कौड़ी का है। आप ब्राह्मण हो, आप जैन हो, आपने घर में ही यही देखा है कि कभी मांस क्या अंडा वगैरह भी नहीं बना तो आप नहीं खाते हो। कोई मूल्य नहीं इस बात का। और यही वजह है कि ऐसे घरों से निकले हुए लड़के लड़कियां जैसे ही हॉस्टल जाते हैं वो सबसे पहले बकरा चबाते हैं, क्योंकि उनके शाकाहार में कोई दम था ही नहीं। वो तो शाकाहारी बस इसलिए थे क्योंकि मम्मी ने हमेशा आलू और गोभी बनाया। हॉस्टल पहुंचते नहीं है कि तुरंत कहते हैं कहां है बताओ, चिकन की टांग दिखाओ। जो मांसाहारी है वो भी इसीलिए मांसाहारी है
कि बचपन से ही देखते थे कि त्योहार में भी कुर्बानी हो रही है और त्योहार में भी, धर्म में भी मांस खिलाया जा रहा है, तो उनको मांस खाने की लत लगी हुई है। ऐसा नहीं कि उन्होंने भी बहुत विचार करके, बड़े बोध से, बड़े विवेक से निर्णय लिया है मांस खाने का। उन्हें भी बचपन से मांस खिला दिया गया तो खाए जा रहे हैं, जिन्हें नहीं खिलाया गया वो नहीं खाए जा रहे। कुछ भी हमारा नहीं। बच्चा पैदा होता है तुरंत बोलते हैं शक्ल बाप पर गई है। हमारी तो शक्ल भी हमारी नहीं, और फिर कहते हो मेरा मुंह मेरा चेहरा। आंखें मां पर गई हैं, आंखें ही ठीक हैं बस। आपका क्या है? यहां जितने लोग बैठे हुए हैं सब सांवले से लेकर के गेहूं तक के हैं। कोई भी बिल्कुल दूध की तरह गोरा नजर क्यों नहीं आ रहा? क्यों भाई बताइए, क्यों नहीं? चाहते तो आप सभी हैं। हिंदुस्तानी दिमाग, सब कुछ गोरा चाहिए। हैं क्यों नहीं गोरे? इतना गोरापा चाहिए तो गोरे क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि हमारा रंग भी हमारा नहीं है। आप कितना भी घिस लीजिए, मुंह चमक सकता है, जैसे जूते को पॉलिश करो तो वो काला काला चमक जाता है बिल्कुल, लेकिन गोरा नहीं होगा। कभी हुआ है ऐसा कि चेरी ब्लॉसम घिसते जा रहे हैं तो जूता गोरा हो गया? क्योंकि वो जूता आपका है ही नहीं। किस जूते की बात कर रहा हूं? इस चमड़े की। ये भी जूता ही है जो पहन रखा और मुंह बोलते हैं इसको, ये भी हमारा नहीं है। न विचार हमारे, न भावनाएं हमारी, न चमड़ा हमारा। काहे उसको मैं करते रहते हो? अब जब इस बिंदु पर मैं आ जाता हूं तो लोग फिर डरना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कुछ हमारा नहीं, हम तो बेघर हो गए, फिर घर वर जला दिया, पूरी अस्मिता नष्ट कर दी, हमारा तो कुछ बचा ही नहीं। हम ही नहीं बचे, गए। इस बिंदु पर आकर आत्मा से परिचय प्रारंभ होता है, इसलिए डर जाते हो। सच्चाई से ज्यादा डरावना कुछ नहीं। लेकिन सच्चाई शून्य नहीं है, सच्चाई मौत नहीं है। जहां वो सब कुछ खत्म होता है जो झूठा है, वहां मौत नहीं आ जाती, वहां से नई जिंदगी शुरू होती है, सच्ची जिंदगी, अच्छी जिंदगी। डर मत जाइए। वास्तव में जो बात कबीर साहब कह रहे हैं और जिस पर मैं थोड़ा बहुत समझाना चाह रहा हूं, वो इतनी सीधी है कि उसको न समझने का सवाल ही नहीं पैदा होता। समझ तो आप सब गए हैं, और एक बार नहीं समझे। आप में से अधिकांश लोगों से हमारा रिश्ता पुराना है, आप बार बार समझ चुके हैं। आप बार बार समझ करके नासमझ बन जाते हैं क्योंकि डर जाते हैं। आप कहते हैं जो हाथ में है या जो दिमाग में है वो छोड़ दिया तो बचेगा क्या? ऐसा लगता है जैसे मौत आ गई। जब कुछ बचते ही नहीं तो मृत्यु है। नहीं, मौत नहीं आ गई। जो कुछ झूठा था वो हटा। झूठा हटने का ये अर्थ नहीं है कि अब कुछ बचा नहीं। अब क्या बचा? जो सच्चा है वो बचेगा। सच्चाई को कौन हटा सकता है? और आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ झूठ ही झूठ के अधिकारी हैं आप? जो आप कहते हैं कि सारे झूठ, सारी दुर्बलताएं, सारी मूर्खताएं अगर जीवन से हटा दी तो शेष क्या रहेगा? तो आप जानते हैं ना क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं न मेरे पास कुछ सच्चा है, न मेरे पास कुछ सच्चा पाने की संभावना है। आप अपने आप को बहुत छोटा करके देख रहे हैं। आप अपने ही अधिकार से परिचित नहीं है। सच्चाई हक है आपका। हक का हम प्रचलित अर्थ अधिकार जानते हैं ना। हक का वास्तविक अर्थ होता है सत्य, सच्चाई। वही हक है, वही अधिकार है, वो है आपका। आप डर क्यों रहे हैं? झूठ से आप मोहग्रस्त नहीं हैं, झूठ से आप आतंकित हैं।
हाँ, ये मानना बुरा लगता है कि हम डरे हुए हैं, तो कह देते हैं अरे ममत्व तो बहुत है, मोह है, माया है, ममता है। कुछ नहीं है, डर है। देखिए कैसे बेधड़क होकर कह रहे हैं, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। मजेदार बात यह है कि उन्होंने जो बात कही, उस बात ने न जाने कितने घर संवार दिए। और जो ईंट पत्थर के घर संवारते रह जाते हैं, वो पाते हैं कि कितना भी संवार ले, उनके घर में आग लगनी ही लगनी है। कोई घर ऐसा जो बचा रह जाता है ना? तुम कितना भी संवार लो, वो खत्म होना ही होना है। अभी कहीं मैं पढ़ रहा था कि सन 2030 में सिर्फ भारत मात्र में जितनी इमारतें होंगी, उसमें से 90% अभी बनी ही नहीं है, उनकी बुनियाद ही नहीं डाली गई है। मतलब समझिएगा, 2030 कितनी दूर है? सिर्फ 9 साल। 2030 में जो इमारतें होंगी, उनमें से 90% की अभी बुनियाद ही नहीं डली है। इसका मतलब आज की सारी इमारतें क्या होने वाली हैं? या तो ध्वस्त होने वाली हैं, या बदलने वाली हैं, या अल्पमत में आ जाने वाली हैं। आज की एक रहेगी तो नई 5 खड़ी होंगी। लेकिन आज जो कुछ भी दिखाई देता है इस पूरे परिदृश्य से, हमें ऐसा मोह हो जाता है कि यही तो सच है, यही तो बने रहना है। आपके देखते देखते 5 साल 10 साल के भीतर दुनिया बदल जाएगी, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले 10 साल में भी जैसी दुनिया थी वो बदल ही जानी है, लेकिन मोह बहुत है। डर हमसे कुछ भी करवा सकता है। डर आलस है। गीता में जिसे षड रिपु कहा गया है, 6 शत्रु हमारे, वो सब डर ही हैं। हमारी मूल समस्या है डर। समझ रहे हैं बात को? थोड़ा विश्वास तो करके देखिए, मिट नहीं जाएंगे आप। अगर आपने जो झूठ है, फरेब है, आडंबर, मिथ्या है, उसको मिटा दिया तो वो सब मिटेगा, आप नहीं मिटेंगे। आप हैं। अपनी हस्ती पर भरोसा करिए। आप अपने आप को जितना जानते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा सामर्थ्यवान हैं। अपना आकलन आप बड़ी हीनता में करते हैं, अंडर एस्टिमेशन। छोटे नहीं हैं आप, विश्वास करिए। उसी ऊंचे विश्वास को श्रद्धा भी कहते हैं। जाने दो जो जाता है, हम तब भी जी लेंगे और मौज में जिएंगे। और पक्का भरोसा है कि अगर किसी छोटी चीज को छोड़ेंगे तो कुछ ऊंचा, अच्छा और बड़ा ही मिलेगा। भरोसा पक्का है। बुरे से बुरा क्या हो सकता है? एक सही उपक्रम में शरीर को मौत आ जाएगी, यही होगा। वो भी बेहतर है एक क्षुद्र जीवन जीने से। और हमसे अस्तित्व की दुश्मनी है क्या कि खासकर हमें ही मौत आ जाएगी? मौत अगर हमें आएगी भी तो सबको आनी है। मैं ईमानदारी की जिंदगी जी करके बुरे से बुरा ये होगा कि मर जाऊंगा, तो क्या जो बेईमान है वो अमर बैठे हैं? मरना तो बेईमानों को भी है ना, मरना तो सब कायरों को भी है ना। या कायरता दिखा करके अमर हो जाते हो? आचार्य जी, हम मरने से नहीं डरते, हम तो कई तरीके के कष्टों से डरते हैं। और
हम अपने ऊपर वाले कष्टों से भी नहीं डरते। आचार्य जी हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे अपनों को कुछ नहीं होना चाहिए। अपने लिए तो मैं जीता ही नहीं हूं, मैंने तो अपनी जिंदगी दूसरों के नाम रखी हुई है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए आचार्य जी, इसलिए मैं झूठी जिंदगी जीता हूं। तुम जैसी जिंदगी जी रहे हो इसमें तुम्हारे अपनों को भी क्या मिल रहा है? तुम्हारे जितने भी तर्क हैं एक कमजोर, झूठा, खोखला जीवन जीने के समर्थन में, वो सारे तर्क कितने बेबुनियाद हैं। ये भी अगर कहते हो कि डरी हुई कमजोर जिंदगी जी रहा हूं अपनों की खातिर, तो मुझे बताओ ना, अपनों को भी तुमने क्या दे दिया आज तक? अधिक से अधिक एक औसत जीवन। वो जो अपने हैं ना आपके, वो भी एक बहुत ऊंचे जीवन के अधिकारी हैं, हकदार हैं, और छोटी जिंदगी जी करके आप उन्हें भी कुछ नहीं दे पा रहे हो, आप उनके साथ भी अन्याय कर रहे हो। कोई तर्क नहीं चलेगा, सब मिथ्या है। सच के खिलाफ कौन सा तर्क चल सकता है बताइए? बस एक चीज है जो मैं प्रमाणित नहीं कर सकता, कोई भी प्रमाणित नहीं कर सकता, कि झूठ के आगे भी जीवन है। मैं आपको प्रेरित कर सकता हूं कि झूठ छोड़ दो, लेकिन उसके आगे भी जीवन है और सुंदर, सच्चा, ऊंचा जीवन है, यह मैं प्रमाणित नहीं कर सकता। आप मांगते हो गारंटी, बोलते हो हाँ ये सब छोड़ छाड़ देंगे, बेकार जीवन जी रहे हैं, हमें भी पता है, लेकिन गारंटी दीजिए कि इसके बाद कुछ बहुत अच्छा मिल जाएगा। वो नहीं दे सकता। मैं तो बस आपको प्रेरित ही कर सकता हूं कि करके देखो, हो जाएगा। और पहले नहीं हो तुम कि मानव जाति में आप अचानक नए नए खड़े हुए हैं कि मैं अपनी सब झूठ को और कूड़े कचड़े को जलाऊंगा, मुझसे पहले तो किसी ने किया ही नहीं, आपसे पहले सैकड़ों हजारों लोगों ने ये किया है, और वही हैं जो जिए हैं, और उन्हीं के नाम से आज मानवता जिंदा है। आप पहले नहीं है। सही और सच्चे रास्ते पर आपसे पहले हजारों लाखों लोग चल चुके हैं। तो ये भी मत कहिएगा कि हम ही तो रम खा हैं क्या, हम कैसे कर ले। कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता माने आप उनको जानते नहीं जिन्होंने किया, क्योंकि आप अच्छा साहित्य पढ़ते नहीं। आप बस देखते हो अपने गली मोहल्ले में, अपने सोसाइटी अपार्टमेंट में, आप देखते हो यहां तो सब ऐसे ही झूठे झूठे हैं, और फिर आपको तर्क भी यही दे दिया जाता है कि तुम ही आए बड़े फन्ने खा। देखो ताऊ जी की लड़की भी वही कर रही है जो हमने कहा, रीता भाभी की लड़की भी वही कर रही है जो सब करते हैं। तुम ही उड़न परी निकलोगी। आप कहिएगा हम ही नहीं निकल रहे हैं उड़न परी, हमसे पहले हजारों लाखों निकल चुके हैं, बस आपका अज्ञान इतना है कि अच्छे लोगों के बारे में आपको पता नहीं, आपको सब घटिया ही लोगों की जानकारी होती है, तो आपको लगता है सब घटिया ही है। अगर मुझे जानकारी में ही जो 100, 200, 1000 लोग हों, वो सब एक ही तरह के हों, तो मुझे क्या लगेगा पूरी दुनिया इसी तरह की है ना? इसीलिए ऊंचा साहित्य पढ़ना चाहिए, ऊंची संगति रखनी चाहिए, ताकि आपको दिखता रहे कि नहीं बहुतों के साथ हुआ, सभी के साथ हो रहा है। जो भी कोई सही जीवन जीना चाहता है वो सफल हो रहा है, वो सब सफल हो रहे हैं तो मैं भी सफल होऊंगा। और गलत जगह जियोगे, गलत लोगों की संगति रखोगे। 256 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें से 255 बिल्कुल एक ही तरह के हैं, हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी, और बना दिए 2 फूल सुबह सुबह। ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में रहोगे तो वहां यही सुनने को मिलेगा कि संगति से अलग कुछ नहीं है, संगति से ऊंचा कुछ नहीं है। आपकी जैसी संगति आप वैसे ही हो जाओगे, उससे अलग आप नहीं हो सकते।
और तुर्रा ये रहेगा कि आप कहोगे पूरी दुनिया ही ऐसी है। पूरी दुनिया वैसी नहीं है, पूरा इतिहास भी वैसा नहीं है, बस आप जिन लोगों को जानते हो वो वैसे हैं। तो अपने तर्कों को थोड़ा काबू में रखिए। डर इतनी केंद्रीय बीमारी है कि हमारे उच्चतम ग्रंथ भी ये नहीं कहते कि वो आपको मोक्ष दिलाने के लिए हैं, या वो आपके भीतर से मोह कम करने के लिए हैं, या क्रोध या काम कम करने के लिए हैं। वो भी ये कहते हैं कि वो आपके भीतर से डर कम करने के लिए हैं। हमारे चेहरों पे डर लिखा रहता है। किसी ने पूछा था मुझसे एक बार कि सुंदर किसको मानूं। मैंने कहा सिर्फ एक है उसका पैमाना, चेहरे पर डर नहीं होना चाहिए। डर आपको बदसूरत बना देता है, फिर कितना भी मेकअप कर लीजिए। और जिसके चेहरे पर डर नहीं है वो सुंदर है। सौंदर्य की शायद इससे सटीक परिभाषा हो भी नहीं सकती। जहां डर नहीं है वहां सौंदर्य है। बड़े से बड़े खतरे के सामने, नुकसान की स्पष्ट संभावना के सामने भी आपका चेहरा चमकना चाहिए। मूर्ख लोग नहीं आएंगे आपको मिस्टर इंडिया, मिस यूनिवर्स देने, लेकिन आप जानेंगे। और जो भी कोई ढंग का इंसान होगा वो जानेगा कि आपसे ज्यादा उस पल में खूबसूरत कोई नहीं।